आज अपने जो टॉपिक कर रहे हैं राजस्थान की आधुनिक मूर्ति कला, जिसमें अपने माइकल एंजिलो और गोपीचंद मिश्रा के बारे में अध्ययन किया था। आज जो अपने करेंगे उषा रानी हुजा, ठीक है, अर्जुन प्रजापति, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक था अपने जो चल रहा है मैटर, राजस्थान की आधुनिक मूर्ति कला। ठीक है, राजस्थान की आधुनिक मूर्ति कला, ये टॉपिक चल रहा था। इसमें अपने जो पढ़ रहे हैं मूर्तिकारों के बारे में, आधुनिक मूर्तिकारों के बारे में, जिसमें आज पढ़ रहे हैं अपने उषा रानी हुजा के बारे में। ठीक है, उषा रानी हुजा, इनका जन्म 18 मई 1923, ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 18 मई 1923 को कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यह आया था इस बार प्रश्न 2019 में कि उषा रानी हुजा का जन्म कब हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इन्होंने मूर्तिकला का अध्ययन, मूर्तिकला का अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? लंदन से। ठीक है, मूर्तिकला का अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? लंदन के स्ट्रीट पॉलिटेक्निकल कॉलेज से प्राप्त किया था। ठीक है, स्ट्रीट पॉलिटेक्निकल कॉलेज से। कहां से प्राप्त किया? स्ट्रीट पॉलिटेक्निकल कॉलेज, मूर्तिकला विभाग, जहां पर मूर्तिकला का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, लंदन में, वहां से प्राप्त किया था। ठीक है, अब ये जो प्रसिद्ध हुई थी राजस्थान में, जयपुर में, इन्होंने अपनी कर्मस्थली कहाँ बनाई थी? जयपुर में। कहाँ बनाई थी कर्मस्थली? जयपुर, यानी कि मूर्ति बनाने का कार्य कहाँ किया था? जयपुर में। ठीक है, ये मूर्तियां, इनका माध्यम या किस कारण, किन माध्यम के कारण ये जानी जाती थी? बड़े आकार में, बड़े आकार में। ठीक है, बड़े आकार में, और किस माध्यम में? सीमेंट। किस आकार में? यानी बड़े आकार में किस माध्यम पर बनाती थी? सीमेंट पर बनाती थी। ठीक है, कि बड़े आकार में सीमेंट पर मूर्तियों बनाने के कारण राजस्थान में कौन सी महिला प्रसिद्ध मूर्तिकार थी? उषा रानी हुजा। ठीक है, इनका माध्यम क्या था? बड़े आकार में सीमेंट पर मूर्तियां बनाती थी। किसमें बनाती थी? सीमेंट। ठीक है, बड़े आकार में सीमेंट पर मूर्तियां बनाने के कारण कौन प्रसिद्ध थी? उषा रानी हुजा। यानी इसका माध्यम क्या? बड़े आकार में सीमेंट पर मूर्तियां। ठीक है, इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प, उषा रानी हुजा के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम, तो नाम बता देते हैं मेन जो इसके परीक्षा दृष्टि से बनते हैं। रिसर्च कल्चर, ठीक है, रिसर्च कल्चर माइनस मेन्यूमेंट, मेन्यूमेंट, ठीक है, शर्मिक, घूमर, ये सब प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। ठीक है, और यदि इसके नाम वाला प्रश्न बनता तो कैसे आएगा? रिसर्च कल्चर मूर्ति शिल्प, किस महिला मूर्ति या प्रसिद्ध ये जो मूर्ति शिल्प, रिसर्च कल्चर मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार का नाम? उषा रानी हुजा। ये ऐसे बनेगा, जाएगा उषा रानी हुजा के दो मूर्ति शिल्पों के नाम। ठीक है, दोनों तरफ से प्रश्न है, लेकिन जब सिंगल नाम वाला यदि इसका पूछा फिर ये वाला प्रश्न बनने के चांस पूरे हैं कि रिसर्च कल्चर मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार का है? उषा रानी हुजा का। ठीक है, उषा रानी हुजा कौन से यूरोपीय कलाकारों से प्रभावित थी? उषा रानी हुजा की कला पर कौन से यूरोपीय कलाकार से प्रभावित हुई थी? यूरोपीय कलाकार से प्रभावित। ठीक है, कि उषा रानी हुजा कौन कौन से यूरोपीय कलाकार से प्रभावित हुई थी? हेनरी मूल, हेनरी मूल और एक्टिन मूलाल। किससे प्रभावित थी? हेनरी मूल और एक्टिन मूलाल से प्रभावित थी। ठीक है, उषा रानी हुजा कौन से यूरोपीय कलाकार से प्रभावित हुई थी? हेनरी मूल और एक्टिन मूलाल से प्रभावित थी। इन दो यूरोपीय कलाकार थे जिससे उषा रानी हुजा प्रभावित थी, इनकी कला को देखकर। ठीक है, मूर्ति शिल्पों को देखकर। ठीक है, राजस्थान में प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार उषा रानी हुजा। प्रमुख मूर्ति शिल्प रिसर्च कल्चर, माइनस मेन्यूमेंट, शर्मिक, घूमर। ठीक है, प्रभावित कौन से कलाकार से? हेनरी मूल, एक्टिन मूलाल। लंदन में मूर्तिकला विभाग, स्ट्रीट पॉलिटेक्निकल कॉलेज से। 18 मई 1923 को दिल्ली में जन्म, और कार्य कहाँ किया था? जयपुर में। और किस कारण पहचान थी इनकी? बड़े आकार में सीमेंट पर मूर्तियां बनाने के कारण प्रसिद्ध थी। ठीक है, और हेमंत शेष ने क्या कहा था कि इनके जो मूर्ति शिल्प है कैसे होते थे? गतिपूर्ण। ठीक है, जीवन की गति होती थी। यानी गति का मतलब है जब भी इनके मूर्ति शिल्प थे, मूर्ति शिल्प जिसमें क्या विषय था? शर्मिक, खिलाड़ी, ठीक है,
नर्तक, नृत्य करने वाले, और किसान, कृषक। तो जब भी ये मूर्ति शिल्प बनाती थी इनके, तो कैसे होते थे? कार्य करने वाले काफी संख्या में होते थे। जैसे खिलाड़ी हैं तो काफी संख्या में खिलाड़ी होंगे। नृत्य करने वाले थे नर्तक, नृत्य करने, नाच करने वाले तो काफी संख्या में डांस करने वाले मूर्ति शिल्प में दर्शाई जाती, यानी कि एक से अधिक कृतियां दिखाई देती थी। ठीक है, एक से अधिक बड़े आकार में सिमट पर, और काफी संख्या में आकृतियां होती थी, यानी एक ही विषय पर काफी कलाकारों यानी विषयों को चित्रित किया जाता था माध्यम, सिमट के माध्यम बनाती थी। और इनके मूर्ति शिल्प कहाँ कहाँ स्थापित है? सही स्मारक जयपुर में, दुर्लभ जी अस्पताल में, सवाई मानसिंह अस्पताल बड़े आकार में सिमट पर स्थापित किए हुए थे इनके मूर्ति शिल्प। तो ये तो अपने पढ़ा था उषा रानी हुजा का। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अर्जुन प्रजापति, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रश्न टॉपिक अपना नेक्स्ट, पद्म श्री अर्जुन प्रजापति। ठीक है, पद्म श्री अर्जुन प्रजापति। इनका जन्म 9 अप्रैल 1957। ठीक है, 9 अप्रैल 1957 राजस्थान जयपुर में कहा हुआ था? राजस्थान में उनका हुआ था। जैसे गोपीचंद मिश्रा का अपने पढ़ा था, उनका गुजरात में, उषा रानी हुजा का दिल्ली में, और अर्जुन प्रजापति का हुआ था राजस्थान में। ठीक है, 9 अप्रैल 1957। अर्जुन प्रजापति को पद्म श्री सम्मान कब मिला था? 2010 में। कब मिला था? 2010 में। ठीक है, अर्जुन प्रजापति को पद्म श्री सम्मानित कब किया गया था? 2010 में किया गया था। ठीक है, इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प की अर्जुन प्रजापति का प्रमुख मूर्ति शिल्प, ठीक है, बड़ी ठनी। कौन सा था? बड़ी ठनी। अब कई सोच रहे हैं ये बड़ी ठनी यहां प्रश्न कैसे आ गया भाई? ये जो बड़ी ठनी है ये मूर्ति शिल्प शब्द है, चित्र शब्द नहीं है। चित्र शब्द आते ही वो किस शैली में आ जाएगा? चित्र शब्द आते ही किशनगढ़ शैली। किस शैली में आ जाएगा? वो राजस्थान की किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। यहां क्या लिखाएगा? मूर्ति शिल्प लिखाएगा, मूर्ति शिल्प। समझ आएगा? यहां मूर्ति शिल्प शब्द आएगा तो बड़ी ठनी आएगा, लेकिन यहाँ चित्र शब्द नहीं है, मूर्ति शिल्प शब्द है। ध्यान रखना भी, कहीं सोचो ये तो गलत बता रहे हैं सर। ठीक है ना, गलत नहीं है, ये मूर्ति शिल्प शब्द है। यहाँ कहीं आप किशनगढ़ समझ के चल रहे हैं, कहीं सोचे गलत बता रहे हैं, गलत नहीं है, यहाँ मूर्ति शिल्प शब्द है। और अधिकांश जहां ये आते ही किशनगढ़ शैली लिखते हैं। यहाँ आएगा प्रश्न, बड़ी ठनी मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार के मूर्ति शिल्प है? पद्मश्री अर्जुन प्रजापति की। यानी बड़ी ठनी मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार बताएं। ठीक है, आधुनिक कलाकार का नाम बताएं, अर्जुन प्रजापति। अब है कि बनी ठनी की विशेषता क्या थी? कि संगमरमर पत्थर की थी ये। ठीक है, संगमरमर पत्थर से बनी हुई है, सलवटों से युक्त। वस्त्र कैसे थे? सलवटों से युक्त। वस्त्र कैसे बनाए गए हैं? सलवट युक्त। ठीक है, वस्त्र कैसे हैं? सलवटों से युक्त, संगमरमर पत्थर की, और पारदर्शी ओढ़नी, पारदर्शी चुनरी कह सकते हैं। जो बड़ी ठनी मूर्ति शिल्प है अर्जुन प्रजापति द्वारा निर्मित ही संगमरमर पत्थर की, पारदर्शी घूंघट ओढ़नी है, और वस्त्र कैसे हैं? सलवट युक्त वस्त्र दर्शाए गए। ठीक है, किस माध्यम में? संगमरमर पत्थर ही नहीं। ठीक है, ये मूर्ति शिल्प ना, तो पत्थर आएगा, चित्र शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट अपने अर्जुन प्रजापति ने भी मूर्ति कला को बढ़ावा देने के लिए, अर्जुन प्रजापति ने मूर्ति कला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इन्होंने भी कौन सी संस्थान खोली थी? देखो, गोपीचंद मिश्रा ने कौन सी खोली थी? सनातन धर्म मूर्ति आर्ट। ठीक है, गोपीचंद मिश्रा ने कौन सी खोली थी? सनातन धर्म मूर्ति आर्ट। और अर्जुन प्रजापति ने कौन सी खोली थी? माटी मानस। कौन सी स्थापित की थी? माटी मानस। ठीक है, कि माटी मानस मूर्ति कला बढ़ावा देने के लिए संस्थान किस मूर्तिकार ने स्थापित की थी? अर्जुन प्रजापति ने। जो अपने पहले पढ़ा था गोपीचंद मिश्रा, वो सनातन धर्म मूर्ति शब्द है, ध्यान रखना भी। यहाँ माटी शब्द है, वहां सनातन धर्म है, दोनों में फर्क है। ठीक है, और एक जैसे प्रश्न है दोनों, ध्यान रखना। इसके अलावा इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम, ठीक है, जैसे बनी ठनी, इसके अलावा लेडी विद्रोज, लेडी
लेडी विद रोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेडी विद रोज, गाय में बछड़ा, राजस्थानी स्त्री, ये क्या है, मूर्ति शिल्प, ठीक है। अर्जुन प्रजापति के मूर्ति शिल्पों के नाम, बड़ी ठनी, लेडी विद रोज, गाय बछड़ा, राजस्थानी स्त्री, और प्रमुख आएगा बड़ी ठनी और इसकी विशेषता, या किस कलाकार की, तो ये दोनों तीनों प्रश्न याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेन प्रश्न थे, और इन्होंने अध्ययन किससे लिया था, आनंदीलाल वर्मा से, ठीक है, द्वारका प्रसाद शर्मा से इन्होंने अध्ययन प्राप्त किया था। मूर्ति कला का अध्ययन किससे प्राप्त किया था, अर्जुन प्रजापति ने, नंदीलाल वर्मा, द्वारका प्रसाद शर्मा, महेंद्र दास शर्मा, इनसे अध्ययन प्राप्त किया था मूर्ति कला का, ठीक है। तो ये मेन प्रश्न थे इसके आने वाले, ठीक है। जो नेक्स्ट अपने करते हैं आधुनिक समकालीन मूर्तिकार, उसके बारे में विशेषताएं पढ़ते हैं मेन में, ठीक है। राजस्थान की आधुनिक, राजस्थान की समकालीन, राजस्थान के समकालीन, ठीक है, राजस्थान के समकालीन मूर्तिकार, राजस्थान के समकालीन कलाकार। तो इसमें मेन प्रश्न है वो पढ़ते हैं अपने, कि संगमरमर पत्थर मोम की तरह पिघलते दर्शाई किन के मूर्ति शिल्पों में दिखाई देते थे, ज्ञान से, ठीक है। कि संगमरमर पत्थर है जो मोम की तरह पिघलते दिखाई देते थे, किस मूर्तिकार के मूर्ति शिल्प की विशेषता थी, पिघलते दर्शाई देते थे मूर्ति शिल्प, किसके थे, ज्ञान से। किस मूर्तिकार की विशेषता थी कि जो कैसे दर्शाई देते थे इनके मूर्ति शिल्प, मोम की तरह पिघलते हुए, मोम की तरह पिघलते हुए। किस कलाकार के मूर्ति शिल्प की विशेषता थी, ज्ञान से, किसकी थी, ज्ञान से, ठीक है। काले पत्थरों को हीरे जैसे मूल्यवान कौन बना देते थे अपनी मूर्ति शिल्पों में, ठीक है, पंकज गहलोत। इनकी मूर्ति शिल्पों की विशेषता है पंकज गहलोत, इनके जो मूर्ति शिल्प हैं अपने हाथों से ऐसे तरसते थे काले पत्थरों को हीरे जैसे, कैसे बना देते थे मूर्ति शिल्पों को, मूल्यवान हीरे जैसे। इनके मूर्ति शिल्पों की विशेषता है पंकज गहलोत। काइनेटिक, काइनेटिक स्कल्पचर, घूमते हुए शिल्प, किस मूर्तिकार का था घूमते हुए शिल्प, मूर्तिकार क्या नाम आएगा, अंकित पटेल, ठीक है। कि घूमते हुए शिल्प मूर्तिकार किस कलाकार का है, अंकित पटेल, ठीक है। और ये किस माध्यम में थी, कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी, ठीक है, कास्ट माध्यम में, किस माध्यम में, कास्ट मतलब लकड़ी पर बनी हुई। इसके बाद है कि ये प्रश्न ऐसे ही ऐसे था, काइनेटिक स्कल्पचर के मूर्तिकार अंकित पटेल, ठीक है, ऐसे ही बन सकता है। इसके बाद है कि पत्थर व लकड़ी, पत्थर व लकड़ी के मिश्रण से या संयोग से, ठीक है, स्त्री शरीर बना देते थे मूर्ति शिल्प में, ठीक है। इनके मूर्ति शिल्प की विशेषता थी भवेश कावड़िया। इनके मूर्ति शिल्पों में देखा जाता था ये माध्यम भवेश कावड़ी, यानी पत्थर और लकड़ी दोनों का प्रयोग करके स्त्री शरीर बनाते थे। किनके मूर्ति शिल्पों में देखी जाती थी, भवेश कावड़िया के मूर्ति शिल्पों में, ठीक है। तो किस मूर्तिकार के मूर्ति शिल्प में गति व ठहराव था, अशोक घोष, ठीक है। और ये सब कहाँ प्रशिक्षण देते थे, यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है, अध्ययन और प्रशिक्षण दिया करते थे। तो ये मेन थे कलाकारों के बारे में कि किन की मूर्ति शिल्पों की विशेषता है, या किन कलाकारों के बारे में थी विशेषताएं, मूर्ति शिल्प कैसे थे सबके, उनके बारे में विशेषताएं थी, ठीक है दोस्तों। गति व ठहराव कि किसके मूर्ति शिल्पों में गति व ठहराव दिखाई देता है, इनके मूर्ति शिल्पों में गति व ठहराव दिखाई देता था, ठीक है, अशोक घोष। इनके मूर्ति शिल्पों में गति व ठहराव दर्शाई देता था, मूर्ति शिल्प कैसे होते थे, गति और ठहराव पूर्ण, ठीक है। तो ये मेन में विशेषता थी या समकालीन कलाकारों की। तो ये नाम भी याद होना चाहिए कि राजस्थान के कोई दो समकालीन कलाकारों के नाम, ऐसे ही प्रश्न बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने आज उषा रानी हुज्जा, अर्जुन प्रजापति और कलाकारों के बारे में पढ़ा, मेन विशेषताएं कि इनके मूर्ति शिल्प कैसे दर्शाई देते थे या क्या विशेषताएं थी,
ठीक है, तो इनको पढ़े, अध्ययन करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपने, तब तक के लिए इसे अध्ययन करते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।